फर्स्ट क्वेश्चन है द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवॉर्डेड फॉर विच अचीवमेंट। तो 2025 नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री में दिया गया है तो वो किस अचीवमेंट के लिए दिया गया है। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की डेवलपमेंट के लिए ये जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री में वो दिया गया है। तो 2025 का नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री का है वो किस किस को दिया गया है, वो दिया गया है जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के सुसुमु कितागावा को, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी के रिचार्ड रैप्सन को और अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ओमर एम यांगी को। इनको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया है और उनके इस इनोवेशन ने गैस स्टोरेज, सेपरेशन एंड कैटालाइसिस जैसे फील्ड में परिवर्तन लाए हैं, तो इसलिए ये जो नोबेल प्राइज है इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च करना है। इसमें करेक्ट आंसर होगा ओडिशा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च करेगी। ओडिशा गवर्नमेंट जल्द ही पुरी में ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य होगा श्री जगन्नाथ मंदिर की रिच कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज को डिजिटल रूप में प्रिजर्व करना। ये डिजिटल लाइब्रेरी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्चिव्स एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को वर्ल्ड वाइड के डिवोटीज, स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स के लिए एक्सेसिबल बनेगी। The Narcotics Control Bureau recently signed an MOU with which institution? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अभी हाल ही में MOU साइन किया है, तो भी किस इंस्टीट्यूशन के साथ उन्होंने ये जो MOU है वो साइन किया है। करेक्ट आंसर होगा इसमें राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो NCB यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने 8 अक्टूबर 2025 को एक समझौता जो है उस पर साइन किया है, जिसका उद्देश्य क्या होगा, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना और साइबर एनेबल्ड ड्रग क्राइम के फील्ड में रिसर्च, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में सपोर्ट करना। ये कोलैबोरेशन जो है ये डार्कनेट नारकोटिक मार्केट ट्रेसिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेसिंग एंड साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस को बेहतर बनाएगी। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने किसके साथ MOU साइन किया है, RRU के साथ, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ। Where was India's first commercial electric truck battery swapping and charging station inaugurated? तो इंडिया का पहला जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है, तो वो कहाँ पे किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इनमें करेक्ट आंसर होगा सोनीपत, हरियाणा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो सोनीपत में इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के पंची गुजरा एक गांव है, तो उसमें लोकेटेड है दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पे भारत के पहले कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन जो है उसका उद्घाटन किया है। अब इस पहल का उद्देश्य क्या होगा, तो इस पहल का उद्देश्य है इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के यूज़ को बूस्ट करना और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिद अल अनानी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को फॉर द टर्म 2025 to 2029। ही इज़ अ सिटीजन ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में खालिद अल अनानी जो है वो इलेक्ट किए गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को के, कौन से टर्म के लिए, 2025 से लेके 2029 के लिए। तो वो किस कंट्री के सिटीजन हैं। इसमें
करेक्ट आंसर होगा इजिप्ट के। तो इजिप्ट के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड एंटीक्विटी खालिद अल अनानी को 2025 से लेकर 2029 टर्म के लिए यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। ये यूएन कल्चरल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाले पहले अरब पर्सन हैं। 6 अक्टूबर 2025 को हुए यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वोट में एल अनानी जो है उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। तो ये जो है चुने गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। एट विच इंस्टीट्यूशन विल द नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बी एस्टेब्लिश्ड। तो कौन से इंस्टीट्यूशन में ये जो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है ये एस्टेब्लिश की जाएगी? करेक्ट आंसर होगा इसमें आईआईटी भुवनेश्वर। तो आईआईटी भुवनेश्वर इंस्टीट्यूट जो है वो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करेगा। तो इसमें यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की एस्टेब्लिशमेंट को मंजूरी दे दी है। ये कदम भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये लेबोरेटरी जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में सेटअप की जाएगी और इसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत लगभग 4.95 करोड़ की राशि से फंडेड किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।